क्या 15-20 रुपए में कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? दोस्तों, क्या छोटी पूंजी का बिजनेस शुरू करके इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है तो क्या 20 रुपए में कोई ऐसा व्यापार किया जा सकता है जिससे अच्छी खासी इनकम हो सके 20 रुपए में? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर लेकर के हाजिर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 रुपए से मटेरियल बेचने वाले सामान के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आज का वीडियो इस गर्मी के मौसम में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो ये 20 रुपए वाला बिजनेस आप जरूर देखिए। दोस्तों, ये आपको मैं स्टील का गिलास दिखा रहा हूं। दोस्तों, इससे 20 रुपए में मटेरियल बेचकर आप चाहें तो रोज का हजारों रुपए इनकम कर सकते हैं। आप चाहें तो 2000-3000 का व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू करना है, इतनी गर्मी में कौन सा बिजनेस का डिमांड है कि बहुत ज्यादा चलेगा? दोस्तों, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या किसी ऐसे रोजगार स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं जिसमें आपको अपने बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर अपने बिजनेस से जुड़े जो भी प्रश्न हैं निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं भी जानकारी होगा तो रिसर्च करने के बाद जरूर देंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पे हम आते हैं कि 20 रुपए में इस ग्लास से, स्टील के ग्लास से चाहे तो कौन कौन सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हमने थंबनेल पे भी यही बताया है और इस समय सबसे ज्यादा डिमांड गर्मी के मौसम में किन किन बिजनेस का है, किस प्रकार के बिजनेस का है, क्या क्या आप बेच सकते हैं 20 रुपए गिलास। दोस्तों, यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिक्लियर देने जा रहा हूं। दोस्तों, सच पूछिए तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि यार 20 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होगा, तो दोस्तों गर्मी के समय में 20 रुपए में बिजनेस शुरू करना है, आप चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, 20 रुपए में सबसे जो जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं 2024 में, जिसका गर्मी के समय इस समय सबसे ज्यादा डिमांड है, नींबू पानी के व्यापार का। जी हाँ मेरे दोस्तों, नींबू पानी अर्थात एक तरीके से एक ऐसा व्यापार है जो आप बहुत छोटे से जगह में, छोटे से मतलब एक तरीके से एरिया में, जहां पे थोड़ा बहुत मार्केट भी लगता है वहां भी, या एक ठेला के जरिए, एक साइकिल के जरिए, या आप एक जगह बैठ करके भी नींबू पानी का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या चीज की आवश्यकता होती है? नींबू और मतलब जो भी नींबू, हल्का नमक, थोड़ा चीनी, यही सब चीज है। उसमें थोड़ा बहुत बर्फ भी होता है ताकि ठंडा रह सके। दोस्तों, इस प्रकार के जो व्यापार है वह काफी अच्छा खासा चलता है गर्मी के समय में। और आप इस व्यापार को 10 रुपए 20 रुपए गिलास, ये तो मैं स्टील का गिलास बस दिखा रहा हूं आपको, 10 रुपए 20 रुपए गिलास बेच करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं और भी बहुत ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो 20 रुपए गिलास के अंतर्गत आप उस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो अगर पूंजी आपके पास हो सकता है कि ज्यादा भी हो कम भी हो, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस समय अगर कहा जाए तो 20 रुपया गिलास का मतलब 20 रुपया कमाने के लिए दोस्तों आप चाहें तो मुश्किल से 4-5 रुपए लागत का मटेरियल तैयार करके आप 20 रुपए गिलास बहुत आसानी से, यानी कि 15 रुपए प्रति गिलास में मार्जिन कर सकते हो। और डिमांड इतना ज्यादा है दोस्तों, एक घंटे में आपका मटेरियल खत्म। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब मैं बताता हूं वह कौन सा बिजनेस है। देखिए दोस्तों, गन्ने का रस का व्यापार का बिजनेस। दोस्तों, गन्ने रस का व्यापार का बिजनेस इस समय अगर मैं सच बताऊं तो गन्ने का रस का व्यापार जो है, गन्ना तो खत्म होने के कगार पर है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं,
ध्यान दीजिएगा, जो गन्ने का रस का व्यापार करते हैं, मीठे का नहीं, चीनी का नहीं, गन्ने के रस का, दोस्तों उनको ये भली भांति पता है कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा ये व्यापार चलेगा। वह क्या करते हैं, एक तरीके से इस व्यापार में, मतलब ये कोई खेत होता है, किसानों से कोई खेत खरीद लेते हैं, वैसे ही मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कीमत दे करके खेत को, मतलब गन्ना सहित खरीद लेते हैं, जो कि गन्ना खेत में लगा हुआ होता है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो ये आपका जून का महीना चल रहा है, जून जुलाई तक, मतलब बरसात होने से पहले ये सब गन्ने की पेराई का व्यापार चलता रहता है। और आप भी चाहें तो गन्ने का पेराई का व्यापार शुरू करके इतनी अच्छी कमाई है, इसमें डिमांड इतना है कि दोस्तों ये स्टील का गिलास 20 रुपए गिलास है, लेकिन दोस्तों 10 रुपए से नीचे कोई रस ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी बात आप ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये गर्मी के मौसम में गर्मी से जुड़ा व्यापार है, गन्ने का रस का व्यापार। उसमें देखिए, उसमें खासियत क्या है, लागत क्या है, मैं थोड़ा कुछ अनुभव है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं जानकारी होगा। अगर आप एक व्यापारी होंगे तो ये आपको जरूर पता होगा। देखिए दोस्तों, उसमें होता क्या है कि गर्मी के समय में थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ता है, धूप में लेकर के जो गन्ने की रस वाली मशीन होती है उसको लेकर घूमना पड़ता है। लेकिन इस समय एक एक दिन की कमाई 2-2 हजार रुपए होती है, 3-3 हजार रुपए। अगर शहर में रहते हैं तो 4-4, 5-5 हजार रुपए तक लोग कमाते हैं। मटेरियल आपके पास होना चाहिए, मशीन आपने खरीदा है, मटेरियल आपके पास है, आप गर्मी के समय में बहुत अच्छा खासा कमाई गन्ने के रस से करते हैं। मेरा यह मानना है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, गांव में रहता हूं, अगर गन्ने का रस का व्यापार सच में अगर कहा जाए तो गर्मी के मौसम में 1 नंबर व्यापार, सबसे ज्यादा चलने वाला, मतलब जो भी खाने पीने से जुड़ा व्यापार है, फल फ्रूट से भी ज्यादा गन्ने का रस का व्यापार चलने वाला व्यापार है। हर जगह डिमांड है, जहां भी लेकर जाइए, जहां भी पब्लिक है वहां इसका डिमांड है। इसमें लागत की हम बात करें, अगर मान लीजिए इस समय, मान लीजिए गर्मी का समय, जो किसान गन्ना देगा, बेचेगा इस समय खेत में, वो महंगा देगा, क्योंकि इस समय गन्ना जो होता है वो सूख भी जाता है, वजन कम हो जाता है, बहुत से किसानों को नुकसान होता है, तो इसलिए वो महंगा बेचते हैं। लेकिन अगर इस समय 600-700 रुपए अगर प्रति क्विंटल भी गन्ना है, हालांकि जब सीजन चलता है गन्ने का तो 300 से लेकर 400 के बीच बहुत होता है, लेकिन अगर इस समय 2 गुना कीमत में भी अगर एक व्यापारी को, जो गन्ने का रस का व्यापार कर रहा है, उसको 2 गुना कीमत में भी अगर गन्ना खरीदना पड़ रहा है, तो भी दोस्तों मैं यह कह सकता हूं, कुछ अनुभव है उसके आधार पर, कि वह व्यक्ति चाहे तो 1 क्विंटल गन्ने से, ध्यान दीजिएगा, 1 क्विंटल गन्ने से जितना सर्दी के मौसम में कमाई करता है, उसका सीधा 2 गुना कमाई गर्मी के मौसम में करेगा। बेशक लागत उसका ज्यादा लग रहा है, लेकिन कमाई सीधा, अगर 1 क्विंटल गन्ने से अगर एक व्यापारी, थोड़ा सर्दी के समय में गन्ने की आप देखते होंगे कटाई होती है, उसकी निराई गुड़ाई होती है, लेकिन अगर सर्दी के समय में 1 क्विंटल गन्ना रस बनाकर अगर पेर कर कोई व्यक्ति बेचता है मार्केट में या जिस भी एरिया में, तो लगभग उससे वह व्यक्ति 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की इनकम करता है। इनकम, मैं इनकम की बात कर रहा हूं, लागत नहीं, केवल उसमें मार्जिन। लेकिन इस समय अगर वह गन्ने का कीमत 700 रुपए प्रति क्विंटल अगर खरीद रहा है, लेकिन गर्मी का समय है, तो दोस्तों वही चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीकी बात मैं आपको बता रहा हूं, उतने ही मटेरियल में वह व्यक्ति 4000-5000 रुपए की कमाई कर लेता है लागत निकाल करके। अब आप पूछिए कैसे? तो होता क्या है कि गन्ने का रस इस समय गर्मी के मौसम में तो बहुत कम रहता है, एक गन्ने के मतलब पेड़ में उसका रस बहुत कम होता है गर्मी के समय में, लेकिन उसमें जो उसका रस होता है थोड़ा ही होता है। लेकिन बर्फ खरीद करके वह व्यापारी या कोई भी व्यापारी आप देख लीजिए, जो भी रस का व्यापार किए गर्मी के समय में, बर्फ को पिघला करके ज्यादा मात्रा में वह तैयार करते हैं और उसमें अच्छा खासा मटेरियल डाल के, जैसे काला नमक हो गया,
पुदीना हो गया, ये सब चीजें डालकर उसका बेहतर टेस्ट निकालते हैं। बेहतर टेस्ट जब बन जाता है तो दोस्तों उसमें ये पता नहीं लगता कि उसमें रस कितना है या बर्फ कितना है। दोस्तों पीने में बहुत आनंद आता है, चाहे बेशक 10 रुपए का मटेरियल 20 रुपए में खरीदना पड़े, लेकिन आनंद बहुत आता है। तो यही सब चीज है, समझने वाली चीज है। आप समझ लीजिएगा कि अगर इस तरीके का व्यापार की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो गर्मी के समय में ये सब अनेकों व्यापार उपलब्ध हैं। आप अपने एरिया को देखना है कि मुझे क्या करना है। आपके लिए अनेकों अवसर, अनेकों विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप गांव से भी रहते हैं तो भी आप अपने एरिया से थोड़ा दूर जाइए, बाहर निकलिए और देखिए कि मार्केट में, बाजार में या हमारे क्षेत्र में चल क्या रहा है, कहाँ ज्यादा भीड़ लग रहा है। आप भी वह बिजनेस शुरू कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।